हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पढ़े थे, तो हम लोग एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म्स पढ़े थे। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले वो क्या है, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, मेनली ये सबसे पहले की ये है इमेजिनरी लाइंस। क्या है जी? इमेजिनरी लाइंस। जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, ये क्या लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप गए हैं, आपके घर के बाहर से आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख रहा है। हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो क्या हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। वो एक क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या इमेजिनेशन है, ठीक है, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। ठीक वैसे ही फैराडे, कौन जी? फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या किया, कंसेप्ट दिया। किस बात के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को उसको मतलब ग्राफ के फॉर्म में समझने के लिए। चलिए बात करते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी चार्ज अपने आसपास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, कोई भी चार्ज को अगर हम इसके अंदर लेकर आएंगे, इस फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम एक स्मॉल चार्ज यहाँ पे लेके आए, ठीक है, स्मॉल चार्ज Q0, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो जब टेस्ट चार्ज इस पर लाएंगे, तो इस पे ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो देखिए, ये जो फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। और वो क्या होगा, जिस पाथ पे ये जो चार्ज को अगर हम छोड़ देंगे फ्री मूव होने के लिए, जिस पाथ पे मूव करेगा, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। देखिए, मैं इसको डेफिनेशन बोल रहा हूं। व्हेन अ स्मॉल चार्ज इज प्लेस्ड नियर द सोर्स चार्ज, देन दिस positive small charge experience a force in a particular direction, and this force tends to move this small charge in particular direction, and the path of this small charge is known as electrical field lines। ठीक है। अब देखिए, इसकी हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को डील करेंगे। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसा लाइन है, इमेजिनरी लाइंस। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो क्या है, इलेक्ट्रिक एक्चुअली फील्ड है, वो क्या है, वो तो रियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो क्या है, वो इमेजिनरी लाइंस है। तो आइए हम लोग अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो इसको देखते हैं क्या है, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ, लिख देते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए, तो सबसे अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स। कैसा है, ये कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है। एंड और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ब्रेक, कभी ब्रेक नहीं होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, ऐसे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक, ये पूरा टॉपिक ही बोर्ड पॉइंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से कभी कट नहीं करती है। देखिए, इसको हम लोग कैसे
देखते हैं, मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर दी, पी पॉइंट पे कट कर दी। ठीक है, तो देखिए हम क्या जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, अगर उस पॉइंट पे हम क्या टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इस पॉइंट पे क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। मैं अगला प्रॉपर्टी लिख दूंगा ये, ठीक है। और इस कर्व पे अगर इधर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये यहाँ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बता रहा है, फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि इस P पॉइंट पे नेवर हैव टू डायरेक्शन, कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। और अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा कि द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड lines gives the direction of क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या मतलब होता है, किसी पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि नहीं दिख रहा होता है, मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्या करता है, किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद मैं लिख रहा हूं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है जी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि द क्लोजनेस ऑफ electric field, the closeness of electric field tells, क्या बताता है, strength of electric field, the closeness of electric field lines tells the strength or intensity ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं क्या है। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे एरिया ले लूँ, ठीक है, और इतना ही एरिया मैं यहाँ ले लूँ, तो आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो P पे क्या होगा, ज्यादा होगा Q से, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस की नंबर क्या है, ज्यादा है। एक ये प्रॉपर्टी हो गया। तो मतलब जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, इसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और एक और बात, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल, क्या हो, इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी पॉइंट पर हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उनको क्या दिखा देंगे, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस। मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, d। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d, मतलब डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात। अगर इसके बाद मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स रेडियली, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूं, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड कम्स रेडियली
इनवर्ड फ्रॉम कम्स रेडियली इनवर्ड टू निगेटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ, किसी पॉजिटिव चार्ज से, मान लीजिए कि पॉजिटिव है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगी, बाहर की तरफ क्या होंगी, निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, अगर यही हम क्या ले लें, मैं इस पॉइंट को इसको इरेज कर दे रहा हूं, अगर हम क्या ले लें, निगेटिव चार्ज ले लें, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, लाइंस अंदर की तरफ क्या होंगी, अंदर की तरफ इनवर्ड होंगी। और एक और बात, इसी में एक और बात मैं लिख देता हूं, व्हेन सिंगल चार्ज और आइसोलेटेड चार्ज, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड चार्ज, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और टर्मिनेट एट इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चार्ज अगर क्या हो, आइसोलेटेड हो, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आइसोलेटेड चार्ज है, तो ये चार्ज यहाँ से निकल कर कहाँ खत्म होगी, इनफाइनाइट पे, और यहाँ पे चार्ज कहाँ से आ रही होगी, आ कहाँ से रही होगी, इनफाइनाइट से। तो जब कभी भी चार्ज पॉजिटिव होता है और आइसोलेटेड होता है, तो वहां से चार्ज निकल कर कहाँ खत्म होता है, इन्फिनिटी पे। और जब कभी चार्ज निगेटिव चार्ज होता है और आइसोलेटेड होता है, तो चार्ज इन्फिनिटी से आकर वहां पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स अ लूप। ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन IIT JEE में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज दे दिया था, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या कर दिया था, बीच में एक सर्कल बना दिया था। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये है क्लोज लूप। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकता। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो मैं इसको बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसको इरेज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर, कभी भी कंडक्टर से पास नहीं करेगा, बिकॉज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पास इसलिए नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है इनसाइड द कंडक्टर। इस बात को हम लोग जो गॉस लॉ पढ़ेंगे उसमें इसका हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, इसका डायग्राम भी देखेंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर है, जो चार्ज हम लोग देते हैं तो कहाँ रहता है, सरफेस पर रहता है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब उसके अंदर क्या नहीं हो सकता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती है, नहीं अंदर जा सकती, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये देखिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जिस सरफेस पे बात करेंगे उसके क्या होगा,
कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे। और हम लोग आइए अब डिफरेंट केस में क्या करेंगे, जितने भी हम चार्ज पढ़े हैं अलग अलग, उन सबको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी अभी हम क्या जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकलती है, रेडियली आउटवर्ड। क्या, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अगर हम क्या करें, ये क्या है, ये मान लीजिए Q क्या है, ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करते हैं, एक निगेटिव चार्ज लेते हैं और Q क्या है, लेस देन 0, मतलब ये क्या है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, हमेशा इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे Q हमने पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे Q को हमने मान लीजिए -Q कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात कर, एक यहाँ पे मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसको हम रखते हैं तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगी, यहाँ से बाहर आएंगी। और देखिए ये, चूंकि ये आना चाहिए तो रेडियली, लेकिन ये क्या किया, इसको इधर मोड़ दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर होंगी। और यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऐसे। आप क्या देख रहे हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो बताइए यहाँ पे इसके जो बिल्कुल सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इसको बोलते हैं नल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और। अब मान लेते हैं कि +Q लिए, क्या लिए, +Q, और एक क्या ले लिए, चार्ज -Q। इन दोनों को हम ले लिए। तो देखिए अब होगा क्या, हमेशा प्लस से निकलेगा और कहाँ जाएगा, माइनस में एंटर करेगा। ठीक है, प्लस से निकलेगा और माइनस में क्या होगा, एंटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एंटर करेगा, एंटर करेगा, एंटर करेगा। देखिए ये क्या है, जब दोनों ही क्या हो, इसको बोलते हैं डाइपोल। ये क्या होता है, डाइपोल, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कहाँ रख दे, पास में रख दे, तो इसको डाइपोल बोलते हैं। अब देखिए एक और मैं केस बता रहा हूँ, इसमें मान लीजिए कि दो नेगेटिव चार्ज को पास पास रख दे रहे हैं। ध्यान देखिएगा, दो नेगेटिव चार्ज को पास पास रख देते हैं, तब क्या होगा। अब इसमें देखिए सारा चीज वैसे ही होगा, खाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो क्या होगा, देखिए बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आउटवर्ड था और इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इनवर्ड होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इनवर्ड। तो देखिए ये क्या है, बोथ निगेटिव, यहां क्या था, बोथ पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये सारे क्या थे, मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। एक ये था, एक ये, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और शो कर रहा हूं, देखिए एक मान लीजिए प्लेट है, क्या है जी, एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव प्लेट, इसमें चार्ज कैसे है जी, पॉजिटिव। कैसे मान लेते हैं, कैसे एक प्लेट रखा गया है, इस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, पॉजिटिव में तो क्या होगा, इससे दूर निकलेगा, दूर निकलेगा ना, इससे दोनों साइड। और ये क्या है, दोनों चूंकि इक्वी डिस्टेंस भी है और पैरेलल भी है, तो ये कैसा फील्ड बनाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट, ये किसके द्वारा, पॉजिटिव प्लेट। तो देखिए आज हम लोग मेनली जो कुछ भी सीखे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखे हैं, जिसमें क्या हम लोग सीखे हैं
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं वो क्या बताता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, अगर उसकी क्लोज है, पास है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और आज का जो मेनली जो हम मान लीजिए कि हम लोग मैथमेटिक्स में ना जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े थे, 1/4πε0 Q/r², यही पढ़े थे ना। तो ये तो मैथमेटिकल था, ठीक है। लेकिन आज का पूरा क्लास हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर पे सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यही सारी चीजें आज की क्लास में सीखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर हम लोग, और उसके बाद गॉस थ्योरम, जो गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है, गॉस लॉ को पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।